कहते हैं कि एक दिन एक छोटे से गांव में बहुत अजीब घटना हुई। वो गांव जो हमेशा हंसी खुशी और सुकून से जीता था, अचानक डर और अफवाहों में घिर गया। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। वही कुआं जिससे पूरे गांव का पानी निकलता था। सब लोग उसी से पानी भरते, अपने जानवरों को पिलाते, खेतों को सींचते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। सुबह सुबह एक किसान पानी भरने आया। उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में नीचे छोड़ा। कुछ देर बाद जब उसने रस्सी खींचनी शुरू की तो उसे अजीब लगा। रस्सी हल्की थी और जब उसने ऊपर खींचा तो देखा कि बाल्टी गायब थी। सिर्फ रस्सी वापस आ गई। वो घबरा गया, नीचे झांक कर देखने लगा, लेकिन कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार भी वही हुआ। अब खबर पूरे गांव में फैल गई कि कुएं में कोई जिन है। हर तरफ डर का माहौल हो गया। बच्चे घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए और औरतें दरवाजे बंद करने लगीं। कई लोग बोले, ये कोई बुरी आत्मा है जो कुएं पर बैठी है। कुछ ने कहा, शायद कुएं में कोई मरा हुआ है। शाम तक गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सब लोग मस्जिद के सामने इकट्ठा होंगे और कोई उपाय ढूंढेंगे। शाम ढलते ही पूरा गांव मस्जिद के सामने इकट्ठा हो गया। दीपक जल रहे थे, हवा ठंडी थी और सबके चेहरों पर डर और बेचैनी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, हमें किसी बहादुर आदमी की जरूरत है जो कुएं के अंदर उतर कर देखे कि आखिर ये माजरा क्या है। सब चुप रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मौत के मुंह में जाए। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। सबकी नजरें उधर मुड़ गई। वो था अहमद, गांव का सीधा साधा मगर बहुत नेक दिल और बहादुर आदमी। वो हमेशा गरीबों की मदद करता, झगड़े सुलझाता और सबका विश्वास पात्र था। एक बुजुर्ग बोले, बेटा अहमद, ये बहुत खतरनाक काम है। हो सकता है तुम वापस ना आ सको। अहमद मुस्कुराया और बोला, मैं इनाम के लिए नहीं जा रहा। मैं अपने गांव के लोगों के डर को खत्म करने जा रहा हूं। अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये कुर्बानी होगी, डर के खिलाफ। गांव वाले सन्न रह गए। फिर अहमद ने एक शर्त रखी, मैं कुएं में तभी उतरूंगा जब रस्सी पकड़ने वालों में मेरा भाई भी शामिल होगा। सबको हैरानी हुई। क्यों अहमद, ये शर्त क्यों? अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि अगर मेरे साथ नीचे कुछ हुआ तो सब डर कर भाग जाएंगे, लेकिन मेरा भाई नहीं भागेगा। वो मेरा खून है, वो मुझे जमीन पर नहीं छोड़ेगा। उसका भाई अली लाया गया। आंखों में आंसू थे मगर दिल में हिम्मत थी। उसने कहा, भाई, मैं रस्सी कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बुजुर्गों ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटा। रात गहराने लगी। लोग मशालें लेकर कुएं के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। चारों मोर सन्नाटा और डर का माहौल था। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ मेरे रब, अगर ये कोई बुरा साया है तो अपनी पनाह दे, और अगर ये सिर्फ हमारा वहम है तो सच को सामने ला। वो रस्सी के सहारे बाल्टी में बैठा और नीचे उतरना शुरू किया। हर कोई सांस रोके देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आकृति अंधेरे में गायब होने लगी। कुएं के अंदर ठंडक थी, नमी थी और दीवारों से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगलियां भी नजर नहीं आ रही थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं, और तभी उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कुएं के एक कोने में कोई छाया सी बैठी थी। पहले तो लगा कि कोई जिन है। उसने जोर से पुकारा, कौन है वहां? वो चीज हिली। धीरे धीरे रोशनी की झिलमिल में उसका चेहरा नजर आया। वो एक बंदर था। अहमद का दिल धक से रह गया। एक बड़ा काला गुस्सैल बंदर जो घूर रहा था, लाल आंखों से। और तभी उसे समझ आया, यही है वो जो हर बाल्टी को खोल देता है। गांव के लोग अब उस आदमी को कुएं में धीरे धीरे नीचे उतार रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। रस्सी चरमराती जा रही थी और अंधेरे में वो आदमी नीचे उतरता चला जा रहा था। जैसे जैसे रोशनी कम होती जा रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। नीचे गहरा अंधेरा था और कुएं की दीवारों से टपकता हुआ पानी टप 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 की आवाज कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई चीज उसके आसपास हिल रही है।
उसने जल्दी से अपनी जेब टटोली। वहीं उसे थोड़ी सी गुड़ मिली जो उसने सुबह अपनी जेब में रखी थी। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसकी ओर बढ़ रही हैं। पहले तो उसे लगा शायद कोई जिन या आत्मा है, लेकिन जैसे ही वो पास आया उसने देखा वो तो एक बंदर था। मगर ये कोई आम बंदर नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी। वो बंदर धीरे धीरे उसके पास आया और डोल की रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगा। अब उसे समझ आया, यही वजह थी कि जो भी डोल कुएं में डाला जाता वो ऊपर वापस नहीं आता था, क्योंकि ये बंदर रस्सी खोल देता था। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी जेब से गुड़ का एक छोटा टुकड़ा निकाला और बंदर की ओर बढ़ाया। बंदर पहले हिचकिचाया, फिर सावधानी से गुड़ ले लिया और फिर मानो दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन गई। बंदर अब उसके कंधे पर चढ़ गया, जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त से लिपट जाए। अब आदमी ने ऊपर की ओर इशारा किया और रस्सी को जोर जोर से हिलाने लगा। ऊपर गांव वाले समझ गए कि उसे वापस ऊपर खींचना है। उन्होंने जोर लगाया और रस्सी ऊपर खींचनी शुरू की। जैसे जैसे रस्सी ऊपर आ रही थी, नीचे का अंधेरा पीछे छूट रहा था और धीरे धीरे धूप का उजाला चेहरे पर पड़ने लगा। लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर पहुंची और लोगों ने अंदर झांका, सभी चीख पड़े, अल्लाह रे, ये क्या है? अरे ये तो कोई राक्षस है। क्योंकि उन्हें ऊपर बाल्टी में वो बंदर दिखाई दिया जो आदमी के कंधे पर बैठा था और आदमी का चेहरा नीचे दबा हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब सा प्राणी बाल्टी से बाहर आ गया हो। लोग डर के मारे रस्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। हर तरफ भगदड़ मच गई। मगर एक इंसान था जिसने रस्सी नहीं छोड़ी, और वो था उसका भाई। उसने अपने दोनों हाथों से रस्सी को कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। उसके हाथ छिल गए, पसीने से कपड़े भीग गए, मगर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रस्सी ऊपर आई और आखिरकार बाल्टी किनारे पर पहुंच गई। आदमी ने ऊपर चढ़ते ही बंदर को नीचे उतारा और जमीन पर बैठ गया। सांसें भारी थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गांव वाले धीरे धीरे लौट कर आए और जब उन्होंने देखा कि ये तो वही आदमी है, तो सब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भाई अंदर क्या था? कौन सी चीज रस्सी काट देती थी? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंदर कोई जिन नहीं था, कोई राक्षस नहीं था, बस एक बंदर था जो रस्सी खोल देता था। हमने उसे डर बना दिया। फिर उसने कहा, मैंने इसीलिए शर्त रखी थी कि रस्सी पकड़ने वालों में मेरा भाई जरूर हो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो सब डरकर भाग जाएंगे, मगर मेरा भाई, वो कभी रस्सी नहीं छोड़ेगा। उसके भाई की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई अगर मैं रस्सी छोड़ देता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। भीड़ एकदम खामोश थी। हर किसी के दिल को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। जैसे ही अहमद और उसका भाई अली नीचे से ऊपर आए, गांव वाले धीरे धीरे पास आए। अब डर और अफवाहें धीरे धीरे कम हो रही थी। अहमद ने सभी को बुलाया और कहा, सुनो मेरे गांव वालों, जो कुछ भी तुमने देखा वो कोई जादू या जिन नहीं था, सिर्फ एक बंदर था जिसने हर डोल की रस्सी खोल दी। लेकिन इस बंदर की वजह से डर पैदा हो गया। मेरा असली इरादा था तुम्हें ये सिखाना कि डर अक्सर हमारी सोच का परिणाम होता है, वास्तविकता उसका सामना करने से सामने आती है। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे। कई लोगों की आंखों में अब आश्चर्य और शर्म मिली हुई थी। वे सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने डर के कारण अपने भाई और गांव के बहादुर व्यक्ति पर शक किया। अहमद ने आगे कहा, मैंने ये शर्त रखी कि मेरा भाई रस्सी पकड़ने वालों में शामिल हो, ताकि अगर किसी अनहोनी का सामना हुआ तो कोई भी डर कर छोड़ ना पाए। ये हमें सिखाता है कि खून के रिश्ते, सच और नियत की ताकत को कभी न भूलो। कोई चाहे कितनी भी अच्छाई करे, लेकिन जब खून का रिश्ता जुड़ा हो तो उसकी कद्र और भरोसा अलग होता है। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाओ।